हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें बताना इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सभी ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। फर्स्ट है आफ्टर द एस फेज द डीएनए कंटेंट इंक्रीज along with the chromosome number. Second, cell growth usually disturbs the ratio between the nucleus and the cytoplasm. Third, meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase. And fourth, during anaphase, centromere of each chromosome remains डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो इंटरफेस का यूज करेंगे एंड मायोसिस का देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि एस फेज के बाद क्या होता है, जो डीएनए कंटेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है क्रोमोसोम नंबर के साथ, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है, ये इंटरफेस का पार्ट होता है। ये एस फेज के अंदर जो डीएनए का कंटेंट होता है केवल वो डबल करता है डीएनए का कंटेंट। अब ये कैसे डबल करता है ये देखते हैं। कभी भी नंबर जो होता है ना, कभी भी नंबर डबल नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डीएनए है, ये पहले सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे प्रेजेंट होती है तो ये डबल हो जाती है ऐसे करके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका नंबर डबल हो गया, केवल कंटेंट डबल हुआ है। यहाँ पर ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड से पूरा क्रोमोसोम बन जाता है, ऐसे समझिए इसको। तो डीएनए कंटेंट जो होता है वो डबल होता है, डीएनए का जो नंबर होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारा राइट आंसर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट भी देखते हो, बोला है कि सेल ग्रोथ जो होती है वो डिस्टर्ब कर देती है रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है ये। इसमें क्या होता है, जब भी कभी सेल की ग्रोथ होती है ना, तो सेल की ग्रोथ के टाइम पर हमेशा साइटोप्लाज्म जो होता है वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है। जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो रेशियो होता है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे न्यूक्लियस तो कांस्टेंट रहता है, साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वॉल्यूम का वो बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये डिस्टर्ब कर दिया इसने जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट थर्ड में बोला गया कि मायोसिस 1 जो होता है वो तभी स्टार्ट होता है जब एस फेज में आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है वो रेप्लिकेट कर जाती है। तो ये भी ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट है। यही तो मैंने आपको अभी बताया कि एस फेज में क्या होता है, एस फेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड होती है, ऐसे करके जो सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होती है ये रेप्लिकेट कर जाती है, ये रेप्लिकेट करके अपनी रेप्लिका बनाती है। तो यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट होता है ये डबल कर जाता है, डीएनए का कंटेंट जो होता है इसलिए डबल हो जाता है। तो और जब ये होता है ना प्रॉपर एस फेज में, जब ये हो चुका होता है तभी आगे मायोसिस जो होता है वो पॉसिबल है होना आगे, तभी वो हो सकता है। वरना अगर ये डीएनए का कंटेंट ही डबल नहीं होगा तो फिर आगे चल के जो डिवीजन है वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि एनाफेज के टाइम पर जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल्स की तरफ को होता है। तो एक बार एक रफ डायग्राम बना करके देखते हैं हम कि एनाफेज के अंदर देखने को क्या मिलता है। एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो पोल्स पर जा चुके होते हैं, पोल्स पर पहुंचने वाले होते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होता है इनका सेपरेशन हो रहा होता है। यहाँ पे जब क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डायरेक्शन जो होते हैं उनके सेंट्रोमियर की वो पोल की तरफ होती है। कैसे, जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं एंड ऐसे इनके आर्म्स जो होते हैं ना वो अपोजिट होते हैं पोल से। ऐसे आर्म्स जो होते हैं वो हमेशा पोल के ऑपोजिट होते हैं। तो कुछ ऐसे एल टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे जब हम लेबलिंग करेंगे तो ये हो जाएंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड हो गए, ये हो गए स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो ये ऑपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है ये सेंट्रोमियर कहाँ की तरफ को फेस कर रहे हैं, पोल की तरफ को फेस कर रहा है। इसलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।